मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाए, तो एक तो क्या कहते हैं, अगर कंपनी, चूँकि हर कंपनी रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज़ एक्ट, तो कंपनीज़ एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो तो क्या कहते हैं अप्लाई होंगी होंगी हर कंपनी के ऊपर। ठीक है ना, चाहे वो क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनी चाहे पब्लिक कंपनी हो, कैजुअल वैकेंसी के हवाले से उसकी जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे। लेकिन इन एडिशन टू दैट जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके लिए कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर इंश्योरर भी क्या कहते हैं अप्लाई हो जाती है। तो हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर इंश्योरेंस में या फॉर इंश्योरर में जो जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, उसमें इंश्योरेंस कंपनी की क्या ऑब्लिगेशन है। इंश्योरेंस कंपनी को जो जो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई कैजुअल वैकेंसी अगर हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी कैजुअल वैकेंसी को कितने दिनों के अंदर फुलफिल करेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो कोई भी कैजुअल वैकेंसी अगर फिल होती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एन इंश्योरेंस जो इंश्योरर है शैल बी फिल्ड अप बाय द डायरेक्टर्स एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ द कैजुअल वैकेंसी। यानी कि जो इंश्योरर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही वो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है वो उसके ऊपर जो है डायरेक्टर को अपॉइंट करे। जो कंपनीज एक्ट का तरीक़ाकार है उसमें तो ये है कि जैसी कैजुअल वैकेंसी होती है तो आप फॉर्म 29 के थ्रू क्या कहते हैं वो रजिस्ट्रार को इंटीमेट करते हैं कि जी फला डायरेक्टर है, वो क्या कहते हैं उसने या तो रिज़ाइन कर दिया है या उसकी डेथ हो गई है, जो भी हो गई है, और फिर आप क्या कहते हैं नए डायरेक्टर्स को हायरिंग का प्रोसेस क्या कहते हैं फाइनल शुरू कर देते हैं आप। लेकिन चूँकि इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट होता है उसको लिए जो है वो सेक्शन 12 ऑफ द इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस या जो साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट रेगुलेशन है 2012, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ज़रूरी है। यानी कोई भी आदमी उस वक्त तक जो है वो इंश्योरेंस कंपनी में डायरेक्टर्स के चार्ज को अज्यूम नहीं कर सकता है जब तक कि वो साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट रेगुलेशन 2012 जो है उसके तहत उससे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पहले जो है वो अप्रूवल ना ले ली हो कि जी हम इस बंदे को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते कि नहीं कर सकते। यानी जब भी इंश्योरेंस कंपनी किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करती है तो वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट रेगुलेशन 2012 में, जो कि इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस का सेक्शन 12 के तहत क्या कहते हैं गवर्न होती है। और क्या कहते हैं उसमें जो है फॉर्म में जो जितनी रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन है वो फिल करने के बाद जो है कमीशन में जमा कराया जाता है और फिर कमीशन उसकी स्क्रूटनी करता है। उसमें कमीशन उसको CIB रिपोर्ट देखता है कि डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, उसमें उसके पास्ट ईयर्स के टैक्स रिटर्न्स क्या कहते देखता है, उसमें ये देखता है कि इसका जो है ये किसी और इंश्योरेंस कंपनी में तो नहीं है या किसी इंटरमीडियरी के अंदर इसका कोई लिंक तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, इस पर इसका जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है विद द कंडक्ट ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस वो क्या कहते हैं कितना है, किस कंपनी के साथ है, वो तमाम चीज़ें चेक करने के बाद फिर कमीशन क्या कहते हैं अप्रूवल देता है कि जी आप इस बंदे को अपने बोर्ड के ऊपर डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर इंश्योरर है वो इंश्योरर को क्या कहते हैं वो ये करती है, मतलब पाबंद करती है इस बात का कि वो 90 डेज़ के अंदर अंदर क्या कहते हैं अपॉइंट करेगा। तो जैसे ही कैजुअल वैकेंसी स्टार्ट होती है वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोप्रिएट बंदा तलाश करना होता है और उसके बाद जो है साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट रेगुलेशन 2012 के तहत SSCP को अप्लाई करना पड़ता है। और SSCP क्या कहते हैं अप्लाई जब क्या कहते हैं दे देती है तो आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं। तो इन द मीन टाइम आप ये करते हैं कि जी उस बंदे से कंसर्ट क्या कहते हैं आप ले लेते हैं, उसकी कंसर्ट जो फॉर्म 28 में कंसर्ट टू एक्ट एज डायरेक्टर है वो आप SSCP के अंदर फाइल कर देते हैं। लेकिन वो बंदा जो वो है वो अज्यूम नहीं कर सकता चार्ज उस वक्त तक इंश्योरेंस कंपनी के बोर्ड के ऊपर जब तक कि कंपनी ने फॉर्मली SSCP से ये उसको लेटर ना आ चुका हो या NOC जो है उसको ना आ चुका हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना आ चुका कि जी इस बंदे को आप बोर्ड के ऊपर डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये तमाम फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए 90 डेज़ का टाइम होता है। तो आप वो अप्रूवल ले लें और उसके बाद विद इन 90 डेज़ आप बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं और अपॉइंट करने के बाद आप थ्रू फॉर्म 29 आप जो है वो रजिस्ट्रार को वेबकास्ट फाइल कर दें कि जी हमने इस बंदे को अपॉइंट कर लिया और उसके साथ जो साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट रेगुलेशन के तहत क्या कहते हैं जो अप्रूवल आई हुई हो वो अप्रूवल भी क्या कहते हैं वो लगाई जा सकती हैं। तो आम कंपनी अगर होती है, कोई लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी, तो उसमें तो ज़ाहिर है प्राइवेट कंपनी में तो और भी कम रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम नॉर्मल पब्लिक कंपनी की बात भी कर लें तो उसमें ये होता है कि जी आपने कमीशन को और रजिस्ट्रार को इंटीमेट किया
कि जी ये हमारी कैजुअल वैकेंसी हो गई है और आपने सूटेबल बंदा देखा और आपने क्या कहते हैं उससे कंसल्ट ले लिया और उसके बाद क्या कहते हैं बोर्ड की मीटिंग बुलाई आपने और क्या कहते हैं उसको सारी चीज़ों को अप्रूव करा के और आपने क्या कहते हैं सबमिट कर दिया रजिस्ट्रार के पास फॉर्म 29। लेकिन यहाँ पे जो इंश्योरेंस के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि वो सॉर्डन प्रूडेंट मैनेजमेंट रेगुलेशंस 2012 के तहत जो है वो पहले क्या कहते हैं वो अप्रूवल लेगी कमीशन से और अप्रूवल मिलने के बाद फिर क्या कहते हैं वो रजिस्ट्रार को अपने चीज़ें डॉक्यूमेंट फाइल करेगी और उसके बाद जो है वो बंदा अज्यूम चार्ज उसी वक्त कर सकता है जबकि कमीशन से फॉर्मरली क्या कहते हैं कंसेंट रिसीव हो गई हो। अगर कंसेंट नहीं मिलेगी तो फिर उसको दूसरे बंदे को सर्च आउट करना पड़ेगा और फिर अगर क्या कहते हैं वो टाइम लाइन लैप्स हो रही है तो फिर कमीशन से वो एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट डाल के अप्रूवल भी क्या कहते हैं ले सकता है। तो आज इस वीडियो को क्या कहते हैं हम यहीं तक रखते हैं। आप समझते हैं कि आपके लिए अगर ये वीडियो फिजिबल है तो आप इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इंशाल्लाह हम इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर इंश्योरेंस से रिलेटेड हम इंशाल्लाह फ्यूचर में फर्दर वीडियोज़ भी शेयर करेंगे आपके नॉलेज के लिए और आसानी के लिए। थैंक यू वेरी मच।